In this video, we will study schematic representation of transport and exchange of oxygen and carbon dioxide. यहाँ आप देखिए कि जो लंग्स हैं, ये लंग्स को शो कर रहा है, ये सभी ऑर्गन्स के टिश्यूज को, सेल्स को शो कर रहा है. तो लंग्स से प्योर ब्लड, जो ऑक्सीजन जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में आती है, तो लंग्स से जो कैपिलरीज के थ्रू ये ऑक्सीजन रिसीव की जाती है और ब्लड में आकर ये ऑक्सीजन जिनेटेड ब्लड ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से ये हार्ट के लेफ्ट साइड में अपर चैम्बर यानी कि लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है. और लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड फिल होता है तो ये रिलैक्स कंडीशन में होता है. जब ये एट्रियम फिल हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके कारण कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है. जब इस समय लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में होता है और जब लेफ्ट वेंट्रिकल फिल हो जाता है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण कि प्योर ब्लड, ये सबसे बड़ी आर्टरी है आयोटा से डिफरेंट आर्टरीज में सप्लाई होता है और आर्टरीज से आर्टरीओल्स में, और इस तरह से प्योर ब्लड आर्टरीज के थ्रू कैपिलरीज में और कैपिलरीज के थ्रू सभी बॉडी ऑर्गन्स टिश्यूज और सेल्स से बने, तो सभी बॉडी ऑर्गन्स के टिश्यू और सेल्स तक ये ऑक्सीजन एंटर करती है. उन सेल्स और टिश्यूज में जो CO2 बनी है उस CO2 को ब्लड के थ्रू कलेक्ट किया जाता है और वेन के थ्रू सबसे बड़ी वेन में उसमें कलेक्ट कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं वेना केवा. तो इम्प्योर ब्लड सबसे बड़ी वेना केवा में कलेक्ट होता है और यहाँ से ये राइट साइड, हार्ट के राइट साइड में यानी कि राइट एट्रियम में एंटर करता है. इस समय राइट एट्रियम रिलैक्स कंडीशन में होता है और जब राइट एट्रियम फिल हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके कारण कि जो इम्प्योर ब्लड है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एंटर होता है. इस समय राइट वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में होता है और जब राइट वेंट्रिकल फिल हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे कि इम्प्योर ब्लड यहाँ से ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में पहुंचा दिया जाता है, जहाँ से कि CO2 एक्सहेल कर दी जाती है, यानी कि इम्प्योर ब्लड प्योर हो जाता है, CO2 एक्सहेल कर दी जाती है और ऑक्सीजन इनहेल की जाती है. तो इस तरह से इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वही प्रोसेस कंप्लीट होता है. यहाँ आप देखेंगे कि हमारे जो हार्ट है इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एकदम सेपरेट होते हैं, जिसके कारण कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दोनों ही सेपरेट होते हैं, मिक्स नहीं होते. और ये अधिक से अधिक एफिशिएंसी से ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ये यूजफुल होता है. और ये सिस्टम उन ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा यूजफुल होता है जिनमें कि ज़्यादा अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है. उनमें ये सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, यूजफुल होता है. कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है. इस तरह से ऊपर के 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है. तो इनमें कुछ हद तक इम्प्योर और प्योर ब्लड मिक्स हो जाते हैं, तो ये कुछ इम्प्योर और प्योर ब्लड को टॉलरेट कर सकते हैं. फिशेज का एग्जाम्पल लें. फिशेज जो कि एक्वेटिक एनिमल है, इनका जो हार्ट है इसमें 2 चैम्बर होते हैं, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है. तो इनमें जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन जो आती है वो गिल्स तक पहुंचती है. यहाँ से गिल्स ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक डायरेक्टली पहुंचा देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है. तो इस तरह से इन ऑर्गेनिज्म में, फिश में हम देखें कि फिश में जो ब्लड है वो बॉडी के ब्लड हार्ट में केवल एक बार ही एंटर करता है. एक कार्डिक साइकिल में ब्लड एक बार ही एंटर करता है, जबकि ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में एक कार्डिक साइकिल में जो ब्लड 2 बार एंटर करता है, एक बार प्योर ब्लड और एक बार इम्प्योर ब्लड. तो इसीलिए इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. यहाँ आप देखिए कि जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल क्योंकि ये सप्लाई करने का वर्क करता है ब्लड को, इसलिए वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो एट्रियम के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और थिक होती है, जिससे कि वो
सप्लाई करते समय प्रेशर को सहन कर सके। इसी तरह से अगर हम देखें कि वेन्स और आर्टरीज में डिफरेंट, तो आप देखिए कि आर्टरीज के थ्रू प्योर ब्लड जाता है, लेकिन एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इम्प्योर ब्लड सप्लाई होता है। इसी तरह से जो वेन है, वेन्स में इम्प्योर ब्लड सप्लाई होता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन के थ्रू प्योर ब्लड सप्लाई होता है। आर्टरीज के थ्रू प्योर ब्लड सप्लाई होता है, इसलिए आर्टरीज की वॉल वेन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, थिक होती है, ताकि वो प्रेशर को टॉलरेट कर सके। आर्टरीज में क्योंकि ब्लड प्रेशर से फ्लो करता है इस कंपैरिजन टू वेन्स, तो इनमें वॉल्व नहीं होते हैं, जबकि वेन्स में वॉल्व होते हैं जो कि ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने से रोकते हैं, क्योंकि इनमें ब्लड प्रेशर कम होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं जो कि आर्टरीज और वेन्स में हमें पता चलते हैं। एक और बात कि यहाँ पर दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड में यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व होता है, और इन वॉल्व का फंक्शन है कि ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकता है, यानी कि वेंट्रिकल से एट्रियम में जाने से रोकता है। तो ये था वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। थैंक यू।